हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने किसी भी भगवान के जप के बाद महसूस किए हो या उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में ये जो किस्सा है ये हमें संगीता जी ने भेजा है, जो लखनऊ की रहने वाली है। तो संगीता जी क्या बताती है? संगीता जी ये बताती है कि उनकी शादी एक अच्छी फैमिली में हुई थी 6 साल पहले, लेकिन चीजें ऐसी होने लगी। उनके जो फादर थे उन्होंने जितना उनकी कैपेसिटी थी दान दहेज दिया, सब कुछ जो एक बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है वो सब किया। चीजें ठीक चल ही रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसको उसके हस्बैंड का रूप सामने आने लगा। जब शादी हुई थी तब ये नहीं बताया गया था कि उनका जो हस्बैंड है वो नॉन वेजिटेरियन है और वो घर में मांस मच्छी खाता है, और जो संगीता थी वो कंप्लीटली वेजिटेरियन पर्सन थी। अब जो उनके घर में प्रॉब्लम आने लगी वो ये प्रॉब्लम आने लगी कि हस्बैंड हर तीसरे दिन नॉन वेज की डिमांड करता। जब संगीता कहती कि ये मुझे नहीं बनाना आता, तो वो उसके साथ मारपीट करने लगा। अब उसके सामने क्वेश्चन ये था कि अगर वो अपनी फैमिली को ये सब बातें बताएगी तो फैमिली पे क्या गुजरेगी। तो इसीलिए उसने अपनी ये बातें अपनी फैमिली को नहीं बताई, और जो भी चलता रहा वो उस चीज के साथ मैनेज करती रही। जब उसका हस्बैंड उसे कहता था कि नहीं तुम्हें नॉनवेज बनाना पड़ेगा, तो जैसे तैसे वो अपनी पास पड़ोस के लोगों से पूछकर बनाती थी। लेकिन जब वो नॉनवेज बनाती थी उसकी स्मेल की वजह से उसको वॉमिट तक होती थी। वो बहुत परेशान रहने लगी। वो सोचती थी कि मैं कहाँ ही आकर फंस गई। उसके पास कुछ भी चारा नहीं था, क्योंकि फैमिली वालों ने वैसे ही बड़ी मुश्किल से उनकी शादी करी थी। वो अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसके बाद उनकी 2 बहनें और भी थी और भाई भी था। फिर अब 2-3 साल इसी तरह से बीत गए और वो कंसीव नहीं कर पाई। कंसीव ना करने की वजह से फैमिली वालों के, उसके ससुराल वालों के ताने और बढ़ गए। इतने ताने बढ़ गए कि वो तानों के साथ मारपीट पर भी उतर आते थे। अब जो संगीता थी उनकी जिंदगी में ये टाइम आ गया था कि उनका मन करने लगा था कि ये सब जिंदगी छोड़कर मैं सुसाइड कर लेती हूँ। लेकिन फिर उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत करके, क्योंकि संगीता पढ़ी लिखी लड़की थी, तो उन्होंने हिम्मत करके उस घर को छोड़ने का निश्चय किया। अब वो उस घर को छोड़ चुकी थी और वो अपने घर ना जाकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गई। उनको लग रहा था कि अभी सब कैसे होगा, लेकिन क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी उन्होंने जॉब शुरू करी। जॉब शुरू कर तो ली, लेकिन चीजें बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। कमाई का ठिकाना नहीं बन रहा था इतना खास कि वो अपने खर्चे उठा पाती। उस टाइम पर उन्हें किसी ने ये रिकमेंड किया कि आप नाम जाप करो। तो वो बताती हैं कि मैंने नाम जाप तब शुरू किया अपनी कुछ कमाई के लिए, और जो मेरी मेंटल पीस थी उसके लिए। कि मैं इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे बस ये चाहिए था इस टाइम पे कि मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकूं, इस दुनिया में मैं सरवाइव कर लूं। जब उन्होंने नाम जाप शुरू किया, उसके कुछ ही दिनों के बाद, 1-1.5 महीने के बाद, उनकी लाइफ में जो उनकी जॉब थी वो भी सिक्योर हो गई, कमाई अच्छी आने लगी, वो अपने एक्सपेंसेस अच्छे से उठाने लगी। इवन जो उसका हस्बैंड था, उसके साथ उसने डाइवोर्स ले लिया आगे वाले आने वाले समय में। और उसके बाद उनको अपनी ही कंपनी से एक शादी का प्रपोजल मिला। तो वो ये अनुभव शेयर करते हुए बताती है कि मैं एक ऐसी फैमिली से, एक ऐसे इंसान के पास से निकली हूँ जो बिल्कुल दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता था, और एक ऐसी शादी में रहना बहुत बड़ी बेवकूफी थी जहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। तो ये मेरा अनुभव था नाम जाप का, जो मैं आज तक कर रही हूँ। आज मैं हैप्पीली मैरिड हूँ अपने सेकंड हस्बैंड के साथ। और अच्छी बात यह है कि जिसके साथ मैं मैरिड हूँ वो मेरी इस भक्ति को समझता है और उसकी इज्जत भी करता है। तो आज का ये जो अनुभव है ये आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ताकि अगर आपकी लाइफ में भी कभी कोई आपको ऐसा लगता है प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हिम्मत मत हारिए। आप नाम जाप का सहारा लीजिए। और बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कोई संत या पंडित हमें जब प्रोवाइड करते हैं तभी ये काम करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि राम का नाम दुनिया में सबसे बड़ा महामंत्र है, जिसको आप कभी भी कैसे भी शुरू कर सकते हैं। बस आपकी कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको नहा धोकर ही पढ़े। आप जब भी आप इसका जाप करते हैं माला पर, तो आप स्वच्छ होने चाहिए। अदरवाइज जो आप मुंह से करते हैं वो आप कभी भी कर सकते हैं।
वो आपका जाप माना ही जाता है, माला का जाप अलग होता है, जो लेकिन हम मुंह से वर्बली बोलते या मन मन में बोलते चले जाते हैं, वो आप किसी भी एनी टाइम कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव एक्सपीरियंस हो तो हमारी नीचे दी गई मेल आईडी पे जरूर शेयर करना, ताकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जीने का रीजन नहीं है और हम उन्हें जीने का रीजन देना चाहते हैं कि जब तक भगवान नहीं बुलाता हमें इसी दुनिया में रहना है, तो कम से कम हार के मत जियो। लाइफ में एक रीजन होना चाहिए जिंदगी जीने के लिए, और वो रीजन आपको मिलता है प्रभु से। प्रभु का नाम लेते रहिए और जीते रहिए जब तक उनका बुलावा नहीं आता है। तो अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।